अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नवाज शरीफ साहब के लिए मुसलसल बुरी खबरों का सिलसिला शुरू है और वो पूरे निज़ाम और पूरे सिस्टम के सहूलतकारी के बावजूद भी उनके लिए बुरी खबरें आ रही है और उनकी मुश्किलात में कोई कमी नहीं आ रही और हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुश्किलात में और इजाफा होते जा रहा है। जो लोग नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे थे और वो सरकारी ओहदेदारान जो नवाज शरीफ साहब की जीत के लिए वो हर वक्त कोशिश कर रहे थे, आखिरकार उनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वो भी आखिरकार जो है ना अपने सिस्टम से जा चुके हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है और जो निगरान हुकूमत थी वो कोशिश कर रही थी, लेकिन बिलाखिर उनको भी उन लोगों को तब्दील करना पड़ा। जैसे कि कहते हैं कि जो है ना 100 प्याज और 100 जूते के मुस्तक, इसी के बराबर उनको कर दिया। उन्होंने जो है ना पूरे निज़ाम को नवाज शरीफ साहब के लिए एक्सपोज कर दिया था और जो कागजाती नामजदगी जमा कर रहे थे उसमें भी वो भी मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं कि उनको रुकवा दे कि वो कागजाती नामजदगी न जमा करा दे, लेकिन इसी के बावजूद जो है ना वो सारी कागजाती नामजदगी जमा हो गई है और नवाज शरीफ साहब के वो ख़ास लोग जो है ना उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसके आगे जो है ना बहुत ज़्यादा और अहम खबरें वो आपको बताएंगे। पीटीआई के उम्मीदवार इनके खिलाफ एक बड़ी चाल भी चली गई है। पीटीआई के उम्मीदवार जिनके कागजाती नामजदगी जमा हो चुके हैं, अगर इनमें आपको ये अगर मैं बताना चाहूँगा कि जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकबूलियत का अगर आप अंदाज़ा इस वक्त लगाना चाहेंगे तो इस खौफजदा माहौल में भी किस पार्टी के कितने उम्मीदवार ने टिकट जमा करवाई या कागजाती नामजदगी जमा करवाई है, ये अगर आप जानेंगे तो आपके जो है ना आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी ने इतने ज़्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अलदो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी इस वक्त जो है ना बिल्कुल आखिरी यानी पीक पर है और वो सहाफ़ी जो नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीबी है या उनके वजीफे के ऊपर जो है ना वो हमेशा के लिए बोलते हैं, उन्होंने भी अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के इसकी जो है ना वो कवरेज कर रहे हैं और उन्होंने भी अपना नज़रिया जो है ना हल्का फुल्का डाइवर्ट कर दिया है। इनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट है, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ एक नई चाल जो चलनी है, इस हवाले से अहम तरीन खबरें हमारे पास मौजूद हैं और जो तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा है उन्हीं के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो ना बढ़ सकती है। इस वक्त पीटीआई को टेक्निकल तरीके से आउट किया जाएगा, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे और हमारे पास प्रॉपर इसके डिटेल है। फिर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौमी पैदाइश मनाया गया है और इसी के साथ साथ जो मसीही बरादरी है इनका त्यौहार भी था क्रिसमस का, तो उन सबको इनकी खुशी मुबारक हो। पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौमी पैदाइश तो मनाया गया है, लेकिन अब जो है ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो पाकिस्तान छोड़ा था अब वो पाकिस्तान नहीं है और वो तो क्या कि उनके तस्वुर के जो है ना वो करीब भी वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। आज जो मेरा पाकिस्तान है उसके ऐसे है हाल कर दिए कि आप इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक वकील थे और एक सियासतदान थे और वो मुसलसल कानून के लिए कोशिश कर रहे थे, ला के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जो पाकिस्तान में ला का जो हालात है आप खुद देख सकते हैं और कल परसों आपने देखा है कि वकील साहिबान भी इसी ला को बचाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो बाहर निकल आ चुके हैं। ज़ाहिर बात है कि पीटीआई पर क्रैकडाउन है और पिछले 4-5 माह से ये क्रैकडाउन जो ना हम देख रहे हैं और वकला जो ना उसमें अपने किरदार को ना बहुत अच्छी तरीके से जो वो निभा रहे हैं और इसी के साथ साथ कोर्ट भी जो ना अपना काम जो ना अच्छी तरीके से कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के बाखिर जस्टिस बाखिर अली नजवी साहब ने जो कल जो काम किया उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और इनको पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलाम होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हफ्ता इतवार और सोमवार यानी फिर वाले दिन भी लाहौर हाई कोर्ट खुली रहेगी। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर ये हफ्ता इतवार और फिर अगर छुट्टी होती कोर्ट में तो ये जो जितने भी लोगों ने कागजाती नामजदगी जमा की है इनमें से तकरीबन आधे लोग भी अपने कागजाती नामजदगी जमा कराने में कामयाब न हो पाते। एक जानिब तो ये सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहे हैं, कोई कसूर जा रहा है, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे और अपने हल्के में वो इतने हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि वो अपने हल्के को भी फेस नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब कसूर चले गए, नवाज शरीफ साहब मानसरा चले गए, मरियम नवाज साहिबा शाहपुर और सरगोदा चली गई है, बिलावल भुट्टो साहब ने कराची का जो इंतखाबी मैदान है वो भी उन्होंने छोड़ दिया। लाखों उलमा के नुमाइंदा मौलाना फजल रहमान साहब भी पश्चिम चले गए और अपने हल्के को वो छोड़ के चले गए, अपने लोगों को छोड़ के चले गए।
वहाँ से इलेक्शन वो लड़ेंगे। ये सारे अपने अपने हलकों से इतने कमज़ोर हो चुके कि अब जो है ना वो ये वहाँ पे जो ना नज़र नहीं आ सकते। परवेज़ खटक साहब जो है ना दूसरी तरफ वो मुसलसल इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अब अगर वो एक ही भी सीट अगर वो निकालना चाहेंगे तो वो ये बयानात बंद करेंगे, अदरवाइज जो है ना वो एक सीट भी हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। इन्हीं के बिल्कुल बगल में जो बैठते हैं महमूद खान साहब, वो कहते हैं कि ये पख्तून रिवायत के खिलाफ है, लेकिन वो जो है ना मुसलसल जो है ना उनको देख रहे और इनके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। पीटीआई के जो रिजर्व सीटें हैं उन्हीं के हवाले से अगर मैं आपको बताता जाऊँ, उनकी भी जो है लिस्ट जारी नहीं की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप का जो खाना था वो भी जो है ना खाली कल छोड़ा गया था। आपने देखा भी हो, कल इस पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी की लिस्ट भी जो है ना आउट कर दी गई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना स्क्रूटनी से उनको बाहर कर दिया गया है। तो अब आप मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की क्या तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया है, तमाम सियासी पार्टियों को प्रायोरिटी लिस्ट यानी मखसूस बराए ख़वातीन कौमी असम्बली आवेज़ान कर दी है और इसमें उन्होंने पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी का नाम है वो भी इनसे गायब कर दिया है। 8 पार्टियाँ ऐसी है कि जिनके लिस्ट उन्होंने आवेज़ान कर दी है, जिसमें पाकिस्तान सबज़ पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, मुस्लिम लीग नवाज TLP है, जमात इस्लामी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, नज़रियाती पाकिस्तान है, मरकज़ी मुस्लिम लीग नून। इन जमातों के जो नाम है वो आवेज़ान कर दिए हैं और प्रायोरिटी लिस्ट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का नाम भी उन्हीं से भी खारिज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट है उसी के ऊपर अब छापा डाला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ बिलाखिर फैसला हो चुका है। कुछ इसके ऊपर जो ना गौर व फिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की मरकजी तर्जुमान मुअज़्ज़म भट्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे और केस के मुताबिक पटिशन हमने तैयार कर ली है। मुअज़्ज़म भट्ट साहब ने मजीद कहा है कि कोशिश होगी कि पटिशन कल समाअत के लिए मुकर्रर हो और इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को करारदम करार देने की इस्तदा उन्होंने कहा कि हमने की है। मजीद चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस पटिशन में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान ने कहा कि गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया है और ये गैर कानूनी काम है। उन्होंने ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके हवाले से अपने चेयरमैन यानी पीटीआई का नाम भी वहाँ पे नहीं लिखा था, यानी वो जो सीट थी वो जो कोना था वो जो खाना था वो खाली छोड़ा गया था। दूसरी जानब कागजाती नामजदगी जमा तो हो चुकी है और जो है ना जमा करने का आखिर तारीख भी गुजर चुका है, लेकिन अब इसमें कागजाती नामजदगी स्क्रूटनी होनी है, बहुत से लोगों को उड़ाया जाएगा। इसके हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगा कि पूरे पाकिस्तान से अब तक जो तफसीलात के मुताबिक कागजाती नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की पार्टी की तफसील आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस पार्टी ने कितने सीट अभी तक जमा किए हैं, जिसमें सरफहरिस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2434, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2134, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1651 है, TLP के 1478 है। कागजात की जान पड़ताल में कोई इम्कानात है जो उम्मीदवार हैं उनको ROs अगर तलब कर सकते हैं, जितने भी उम्मीदवारान हैं उनको ROs तलब कर सकते हैं। उनसे हर हाल में जो है ना जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से वकील भी पेश हो सकता है। अगर ROs एतराज़ न करे तो फिर कागजात मंजूर होंगी। मुखालिफिन जो जितने भी हैं वो मफरूर उम्मीदवारों के दस्तखत को चैलेंज कर सकते हैं। ये दस्तखत उन्होंने नहीं किए हैं तो इनको खुद आना होगा। 9 मई में मफरूर इश्तिहारी को मुखालिफिन चैलेंज कर सकते हैं। ROs के बुलाने पर अगर उम्मीदवार खुद पेश नहीं होते तो इनके कागजाती नामजदगी मुस्तरद भी हो सकती है। ज़ाती तौर पर बुलाने ROs की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इश्तिहारी मुजरिम और जितने भी उम्मीदवारान हैं अगर ROs के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे उठा लेंगे। अगर ये उनके सामने पेश हो जाते हैं तो वो कानून
کہ جو جتنے بھی مفرور لوگ ہیں یا اشتہاری مجرم ہیں، اگر وہ ROs کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اٹھا لیں گے۔ الیکشن کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، درجہ بالا امیدواران کو صرف عدالتوں سے جو ہے نا ریلیف مل سکتا ہے۔ اگر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اسے سننے کا آپشن بھی ان کے پاس ہوگا، یعنی آپشن ان کے پاس یہ بھی ہوگا، ان کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے 5 جج بطور ٹریبیونل اعتراضات سنیں گے، لاہور ہائی کورٹ کے 9 جج بطور ٹریبیونل اعتراضات جو ہے نا سنیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج، بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 جج، سندھ ہائی کورٹ کے 6 جج جو ہے نا یہ اعتراضات سنیں گے۔ دوسری جانب ایک اور نیا حکم نامہ بھی آ گیا ہے، عام انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواران جو ہے نا وہ کلیئرنس کریں گے۔ کہاں سے کریں گے؟ پولیس، نادرا، نیب، FIA، FBI، اسٹیٹ بینک سے، پاور ڈویژن سے، پیٹرولیم ڈویژن سے، نیشنل کنونشن ڈویژن سے یعنی کنونسنگ ڈویژن سے، ہاؤسنگ ڈویژن سے، چاروں چیف سیکرٹری CDA کی اسکریننگ سے پاس ہو کر جو ہے نا ان کی جو اسکروٹنی ہے وہ پاس کی جائے گی۔ اس کے لیے ایک آن لائن سسٹم بھی بنا لیا گیا ہے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ غالباً اس میں نیب، FIA اور پولیس کا اضافہ جو ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا امیدواران کے لیے کیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو جو ہے نا پکڑا بھی جا سکتا ہے اور ان کو آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے احکامات پر وفاقی نگران حکومت نے IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کو ہٹایا نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے IG اسلام آباد اور DC صاحب کے خلاف سیاسی جماعتوں کی جانب سے شکایات پر دونوں کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا تھا، تاہم دونوں کو واضح احکامات کے باوجود عہدوں سے نہیں ہٹا جانے پر الیکشن کمیشن نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو 26 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کے سیکرٹری حرم آغا کی جانب سے سیکرٹری ڈویژن کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن IG اسلام آباد اور DC اسلام آباد کی جگہ نئے پینل کو تجویز کر دیں۔ نگران وزیر اعظم احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت عارف علوی صاحب کو ارسال کر دی۔ انہوں نے اور یہ کہہ دیا کہ جو ڈویژن کی سمری کے مطابق یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی سمری کے مطابق الیکشن کمیشن نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ DIG آرگنائزر جو لاہور کے ہے، DIG آرگنائزر کرائم کے جو لاہور کے ہیں، وہ DG صاحب ہے جو عمران خان صاحب کو کے اوپر جو وہ آئے تھے اور ان کو عمران خان صاحب کو انہوں نے لاہور سے گرفتار کر لیا تھا اور پھر ان کو اڈیالہ جیل کی طرف لے کر گئے تھے۔ کل ان کے والد صاحب کہیں پہ ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے اور ان کی کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، پھر DIG صاحب کو کال کیا، وہ پولیس کے ساتھ گئے اور پورے ہسپتال کو انہوں نے یرغمال بنایا۔ وہاں پہ جتنے بھی میڈیا کے بندے تھے ان کے کیمرے بھی توڑے گئے تھے، CCTV جو کیمرے تھے ان کو بھی توڑے گئے تھے اور بہت زیادہ پورا ہسپتال کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا۔ اور یرغمال کس کے تھرو بنایا تھا؟ پولیس کے تھرو بنایا تھا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں یا لوگوں کو حقوق مل سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔